आज इस वीडियो में मैं आपको अपने गांव की छोटी सी झलक दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा गांव और इसका नाम है पटोला। ये बहुत ही सुंदर है। ये धर्मशाला का एक गांव है, छोटा सा गांव है लेकिन बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी सुंदर सी जगह है। कुछ कच्चे कुछ पक्के मकान हैं और यहाँ पे बनाई गई है बहुत बड़ी बड़ी सी और पक्की कूल, ताकि खेतों में अच्छे से पानी वानी डाला जाए। यहाँ खेती बाड़ी होती है बहुत अच्छे से। बहुत खुली खुली सी जगह है, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर और बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। और आप कह सकते हैं कि पहाड़ियाँ भी हैं, मैदान भी है, पानी भी है और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि धान की खेती कैसे की जाती है। यहाँ पे लोग किसान हैं, ज़्यादातर यहाँ किसान ही हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि धान की खेती किस तरह से करते हैं यहाँ। धान लगाने के लिए खेत को पहले बहुत अच्छे से तैयार किया जाता है। उसमें से सारा घास निकाला जाता है और उसकी मिट्टी को बहुत ही स्मूथ कर लिया जाता है। बिल्कुल नरम और अच्छी की जाती है पहले मिट्टी, और उसके बाद इसमें डाल दिए जाते हैं धान। और उसके बाद ये उगते हैं छोटे छोटे से पौधे, और जब ये इतने बड़े हो जाते हैं, लगाने लायक हो जाते हैं, तो इनको दूसरे खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये अभी धान लगाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला है। और इस तरह से ये देखिए पूरे के पूरे खेत को पहले साफ़ किया जाता है बहुत अच्छे से। उसमें से घास निकाला जाता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाले जाते हैं और इस तरह से किया जाता है खेतों को साफ़। और इसके बाद खेतों को साफ़ करने के बाद वो जो छोटी छोटी धान है उसको लाया जाता है और उसको एक एक दो दो करके इस तरह से पौधों को लगाया जाता है। ये है हमारे यहाँ की कुछ औरतें और कुछ छोटी छोटी सी लड़कियाँ जो कि धान के खेतों में काम कर रही हैं और बहुत खुशी खुशी काम करती हैं। ये यहाँ पे खेतों में काम करते हुए, धान लगाते हुए ये गाने वाने भी गाती हैं और बहुत खुशी से ये पूरा का पूरा काम करती हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनके चेहरों पे थकान के बावजूद भी कितनी हंसी है, खुशी है। और ये किसान हैं जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह से ये अपना काम कर रहे हैं अभी, और ये लगा रहे हैं धान। ये जो आप गर्ल्स देख रहे हैं यहाँ पे हमारे वीडियो में, ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और ये बाकी घर के कामों में और किसानी में भी बहुत अच्छी हैं। ये किसान भी बहुत अच्छी हैं और हंसते खेलते मजाक करते हुए हंसी खुशी ये पढ़ाई भी करती हैं और साथ साथ और काम भी करती हैं। सबसे बड़ी खासियत गांव की ये होती है कि यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सारे लोग आगे आ जाते हैं। शहरों में आजकल ये सब कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन गांव में अभी भी यही सब कुछ होता है कि एक दूसरे की हेल्प के लिए, एक दूसरे की मदद के लिए सारे के सारे लोग आ जाते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों की हेल्प करते हैं। और यहाँ आप खेत में देख सकते हो कि ये इस तरह से धान लगा रहे हैं। देखिए, एक एक पौधा निकाल कर लगाना पड़ता है धान को। और धान देखिए पूरे पानी से भरे हुए खेत में कीचड़ में जाकर ये सब कुछ करना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मेहनत का काम है। और इस तरह से ये सारी की सारी धान रोप रही हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप होटल में जाएं, आप कभी भी खाना लें जब भी थाली में, तो परोसते हुए ये ज़रूर सोचें कि अगर खाना जितना खाया जाता है अगर उतना ही थाली में लिया जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगती है किसी भी तरह का अनाज उगाने में, और धान उगाने में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। कई बार मैंने शादियों में देखा है कि कोई इंसान अपनी प्लेट लेता है पहले खाना डालने के लिए और उसके बाद उसको भरते जाते हैं। ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो सारी की सारी चीज़ें पहले इतनी सारी प्लेट में डाल देंगे
उसके बाद चाहे उनसे खाया जाए या नहीं खाया जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद वो आधे से ज़्यादा खाना जो उनको अच्छा नहीं लगता है या उनका पेट भर जाता है, उसके बाद वो उसको खाने को फेंक देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे किसान लोग हैं, वो कितनी मेहनत से ये अनाज उगाते हैं। तो इस तरह से प्लीज़ आप कभी भी ऐसे प्लेट भर भर के खाना ना लें। जितना आपको खाना हो उतना ही लीजिए, जितना आपका पेट भरने के लायक ज़रूरी है उतना ही खाना लीजिए, वेस्ट कभी मत कीजिए। और अब ये प्रवचन देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है धान। अब ये बड़े हो चुके हैं, अब इनमें धान बन चुके हैं इन पौधों में। और ये देखिए धान की बालियाँ आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर हैं। अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो इनमें आगे ड्रॉप्स देख सकते हैं आप। धान में पानी की बूंदें, क्योंकि यहाँ बरसात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और बरसात के दिनों में ही धान उगाए जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब ये धान आने शुरू हो जाते हैं, जब ये धान बनने शुरू हो जाते हैं पौधों में, तो उसके बाद यहाँ पे खेतों को सुखा दिया जाता है। मतलब कि उसमें अलग से पानी नहीं डाला जाता है, कुएं का पानी नहीं डाला जाता है। उसमें जो बारिश का पानी होता है सिर्फ वही डलता है। और कुछ महीने के बाद ये हो गए हैं तैयार। और ये अभी थोड़े थोड़े से जितने आपको हरे दिख रहे हैं, जैसे ही ये थोड़ा ड्राई हो जाएंगे, इनकी पत्तियाँ थोड़ी सूखी सूखी सी लगेंगी, तो उस वक्त तक ये इनको उगाया जाता है, इनको रखा जाता है खेत में ही। और इनके अंदर से पूरा घास निकाला जाता है और जो बेकार की जितनी भी घास होती है उसको निकाल दिया जाता है। और अब आप देख रहे हैं इनमें थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से चावल बनने शुरू हो गए हैं धान के अंदर। और अगर हम इसको इस तरह से मसलते हैं तो हमें फ़ील होता है कि ये धान के अंदर चावल बन चुके हैं, अच्छे से वो पक चुके हैं और कुछ दिनों बाद वो अच्छे से पकने वाले हैं। और ये देखिए एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। आपको बहुत सारी चिड़िया यहाँ दिख रही होंगी, पता नहीं इसमें दिख भी रही होंगी कैमरा में कि नहीं दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ बहुत सारी चिड़िया बैठी हैं धान के ऊपर और वो उनको धान को बड़े प्यार से खा रही हैं, बहुत इंजॉय कर रही हैं। ये धान है, ये चिड़िया है और ये इनकी फावड़ी हो रही है। मुझे लगता है किसान सिर्फ इंसानों का ही पेट नहीं भरते हैं, वो पशुओं का, पक्षियों का, सभी का पेट भरते हैं। अब ये बन चुके हैं हमारे पास चावल। ये भी इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने पूरा नहीं दिखाया। तो ये धान निकाल लिए गए हैं, उनमें से चावल भी निकाल लिए गए हैं, इनको साफ़ कर लिया है। अब मैं इनको धो के इनसे खीर बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने चावल को धोया अच्छे से और दूध में मैंने इनको चावल को डाल दिया है। साथ में मैंने छोटी इलायची डाली है, दालचीनी डाली है ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए, अच्छी सी खुशबू आए। ये आपको खीर थोड़ी सी येलो कलर की दिख रही होगी, लेकिन ये गाय का दूध है इसलिए थोड़ी सी येलो है। गाय का दूध भी येलो है और चावलों का रंग भी थोड़ा सा यहाँ येलोइश होता है, क्रीम जैसा होता है। तो ये आज मैं खीर बना रही हूँ। करीब करीब 2 घंटे हो चुके हैं इसको उबलते हुए और अब ये थोड़ी देर में तैयार होने वाली है। यहाँ के चावल इस तरह के होते हैं कि अगर उनको उबाला जाए और अगर उनसे पानी उनका निकाला जाए तो जो उससे स्टार्च निकलता है उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है और वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसकी खीर बहुत अच्छी बनती है इस चावल की। तो ये है चीनी, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें और मैंने जितने चावल डाले थे उतनी ही मैंने चीनी डाली है, बराबर बराबर रेशो में डाली है। और ये हमारी खीर होने वाली है तैयार। अब आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर किसानों की बातें अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।